Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In today's lecture, we are going to discuss the difference between applied and fundamental research. So let's start today's lecture. अब research applied भी हो सकती है और fundamental भी. What is applied research? Applied research is designed to answer specific questions aimed at solving practical problems. किसी भी सोसाइटी में अगर कोई प्रॉब्लम है, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई प्रॉब्लम है, किसी भी इंडस्ट्री या फर्म में कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है और आप उस प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढ रहे हो, उसको सॉल्व करना चाह रहे हो, तो उसे हम अप्लाइड रिसर्च कहते हैं. जो रिसर्चर्स होते हैं वो इन प्रॉब्लम्स के लिए एक अच्छा और ऐसा सल्यूशन ढूंढते हैं जो कि लॉन्ग लाइफ चलता रहे और एक परमानेंट पर्टिकुलर सॉल्यूशन ढूंढा जाता है एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए. What is fundamental research? Fundamental research answers the initial questions of how things work. The main objective of fundamental research is to produce knowledge and understanding in relation to natural phenomena. फंडामेंटल रिसर्च किसी भी थ्योरी को जनरलाइज करने में या किसी भी थ्योरी को फॉर्म करने में हेल्प करती है. नॉलेज इकट्ठा करना सिर्फ अपने नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए उसे बेसिक या प्योर रिसर्च या फंडामेंटल रिसर्च कहते हैं. मैथमेटिक्स से रिलेटेड या नेचुरल फिनोमेना को लेकर अगर कोई रिसर्च की जाती है तो उसे फंडामेंटल रिसर्च कहते हैं. और अगर ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर अगर कोई स्टडी होती है तो उसे भी फंडामेंटल रिसर्च कंसिडर किया जाता है. तो व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अप्लाइड रिसर्च एंड फंडामेंटल रिसर्च? अप्लाइड रिसर्च क्या है कि कोई भी प्रॉब्लम, चाहे वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में है, इंडस्ट्री में है, फर्म में है, कहीं पे भी एग्जिस्ट कर रहा है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो रिसर्च आप कर रहे हैं उसे अप्लाइड रिसर्च कहेंगे. और फंडामेंटल रिसर्च क्या है एंड व्हाट इज फंडामेंटल रिसर्च? इट इज एक्चुअली गैदरिंग नॉलेज फॉर नॉलेज सेक. Fundamental research is driven by curiosity and the desire to expand knowledge in specific research area. Applied research focuses on use of information to create useful materials, and fundamental research focuses on understanding basic properties and processes.